ज्योति किरण में आपका एक बार फिर स्वागत। भारत के बजट के आने में जैसा आपको पता है कि बहुत ही थोड़ा समय, कुछ घंटों का समय बाकी है और सब सेक्टर्स के, सब प्रकार के क्षेत्रों के मांगों के पिटारे माननीय वित्त मंत्री के सामने खुल के सामने आ रहे हैं। पर प्रश्न ये है कि किसी भी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के बारे में वैश्विक अर्थव्यवस्था के परिदृश्य की चिंता किए बिना, उसको डिस्क्राइब किए बिना, उसको कॉम्प्रिहेंड किए बिना कुछ भी कहना, कुछ भी समझना बेमानी है। तो इस अंक में हम थोड़े से खुलासे से बात करेंगे कि आईएमएफ ने अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में अपनी रिपोर्ट जाहिर की है, उसके पूरे विश्व के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, हमारा ग्लोबलाइज्ड इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट किस तरह से हमारे बजट को प्रभावित करेगा, करना चाहिए, और उसके साथ ही साथ हमारे बजट की प्रायोरिटीज किस तरह से इम्पैक्ट या शिफ्ट होंगी, इस बारे में खुलासे से बातचीत करते हैं। तो एक बार फिर आपको ले चलती हूँ मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की तरफ। वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति कोई बहुत शानदार नहीं है। बहुत कमजोर और धीमी गति से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जिसका कारण है ऊर्जा की बढ़ती कीमतें, वायरस का दिन रात बदलता हुआ स्वरूप और उसके कारण बाधित होती हुई मोबिलिटी। इसके साथ ही साथ अमेरिका में इन्फ्लेशन और चीन में उपभोग की कमी, और साथ ही साथ अमेरिका में सप्लाई चेन डिसरप्शन और चीन में रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीद से कम होने वाली बढ़ोतरी इस वैश्विक वृद्धि दर के गिरने का प्रमुख कारण है। 2021 में जहां अनुमान किया गया था कि ये रेट ऑफ ग्रोथ 5.9% रहेगी, वहीं अब इसे घटाकर के इस एस्टिमेट को 4.4% कर दिया गया है। बाइडेन के बिल्ड बैक बेटर जो प्रोग्राम था, उसमें आने वाली बाधा और साथ ही साथ चीन में होने वाला रियल एस्टेट सेक्टर का लगातार खिंचाव जिस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी को इम्पैक्ट करता रहा है और करेगा, और पॉलिसी रेट्स में जैसे जैसे करेक्शंस होते जाएंगे, हमें ये सुस्ती और भी दिखाई देगी। विश्व में अमेरिका की रेट ऑफ ग्रोथ को जहां 1.2 परसेंटेज पॉइंट से घटा दिया गया है, वहीं चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ने भी अपना रोल अदा किया है हमेशा की तरह, और उनकी भी रेट ऑफ ग्रोथ को 0.8% परसेंटेज पॉइंट तक नीचे ला करके अनुमानित किया गया है। अब इस सब के बाद जो विश्व की